हेलो एवरीवन। क्या आप अपनी ज़िंदगी के लिए आज आपकी ज़िंदगी में कोई भी चैलेंज हो या कोई भी सिचुएशन हो, क्या आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं? डू यू फील दैट योर पेरेंट्स आर टू बी ब्लेम्ड फॉर योर सिचुएशंस, फॉर योर चैलेंजेस इन योर लाइफ? शायद आपके रिश्ते में इश्यूज़ हैं, इफ़ यू आर मैरिड एंड यू फील कि पेरेंट्स ने सही तरीके से पार्टनर चूज़ नहीं किया। शायद आप करियर में सक्सेसफुल नहीं हैं और आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं कि पेरेंट्स ने अच्छी शिक्षा नहीं दी या सही से गाइडेंस नहीं दिया, नहीं तो आप अपने करियर में, और शायद आपके पैशन को उन्होंने आपको परस्यू नहीं करने दिया, नहीं तो आप अपनी ज़िंदगी में शायद कहीं और होते। आप मनी के लिए उनको शायद ब्लेम कर रहे हैं कि ना तो पहले आपको इतना सुख मिला पैसे का, ना आप मिल रहा है, या फिर अगर पहले आप बचपन में बहुत आपने आपने बहुत अबंडेंस में लाइफ जी है तो आप शायद इस चीज़ के लिए ब्लेम करते होंगे कि जब शादी की तो घर वर कुछ नहीं देखा, पैसा वैसा कुछ नहीं देखा, बस सिर्फ शादी कर दी। या शायद हेल्थ के लिए आप उन्हें ब्लेम करते होंगे क्योंकि कुछ पैटर्न्स आप में हेल्थ के होंगे जो आपके पेरेंट्स में भी थे, या आप उनको आप उन्होंने आपके खान पान का, आपके न्यूट्रिशियस डाइट का ख्याल नहीं रखा, उन्हें हेल्थ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, कुछ नहीं था मतलब, और उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया कभी, या कुछ पैटर्न्स आपने हेल्थ के उनके पास से ले लिए और शायद इसलिए आप उनको ब्लेम करें, आपको उनके ऊपर बहुत गुस्सा है, बहुत रिजेंटमेंट है। अगर आप उनमें से एक हैं, कोई बात नहीं, मैं भी कभी थी। आई ऑल्सो यूज टू ब्लेम माई पेरेंट्स अ लॉट, क्योंकि नॉलेज नहीं थी, मतलब पता नहीं था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए। बस यही लगता था कि बस ऐसा है तो पेरेंट्स को ब्लेम कर दो, बिकॉज हम हमेशा ज़िंदगी में किसी न किसी को ब्लेम करने के लिए ढूंढते रहते हैं। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। हमारी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है तो हमें बस सुकून मिलता है जब हम वो ब्लेम दूसरों पे डाल सकते हैं। एंड पेरेंट्स से बेहतर कौन हो सकता है जिसके ऊपर हम सारा ब्लेम डाल देते हैं बहुत आसानी से, बहुत इजीली, कि वो रिस्पॉन्सिबल है हमारी ज़िंदगी जैसी भी है आज उस चीज़ के लिए। हम तो बच्चे थे, पेरेंट्स तो समझदार थे। बट यू नो फ्रेंड्स, एज आई वॉज लर्निंग एंड ग्रोइंग, जैसे जैसे मैंने इन चीज़ों को समझना, पढ़ना शुरू किया, जैसे जैसे मैंने डिफरेंट स्कूल ऑफ मोडालिटीज़ जो है उन सब से मैं कनेक्ट होते गई और डीप नॉलेज करते गई। लुइस हे के ट्रेनर बनी हील योर लाइफ की, एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा, एनएलपी समझा, सब कुछ जैसे जैसे मैं समझते चली गई ना, मैं तब मुझे पता चला कि एक्चुअल में पेरेंट्स को ब्लेम करके कुछ मतलब ही नहीं बनता है। दे आर सो इनोसेंट, दे आर नॉट टू बी ब्लेम्ड, बिकॉज यू नो वाई, क्योंकि वो अपना बेस्ट किए हैं हम सब के लिए। बिकॉज अगर आज के दिन आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आई एम श्योर आपके बच्चों को भी आपसे शिकायतें होंगी, है ना? लेकिन आपके मन में क्या ख्याल आते होंगे कि भाई मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ या मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ। इन बच्चों की तो एक्सपेक्टेशंस ही ख़त्म ही नहीं होती है। इन बच्चों को तो पता नहीं क्या चाहिए। वाई डू दे कंपेयर देयर लाइफ विद अदर्स? वी आर गिविंग देम देयर बेस्ट, आवर बेस्ट। जो हम कर सकते हैं वो एकदम पूरी अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन इनका ये हमेशा कंपेयर करते रहेंगे तो आप खुश कैसे रहोगे? आप अपने बच्चों को यही बात बोलते हो, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि आपके पेरेंट्स भी आपसे यही उम्मीद करते थे, ऐसी ही सोच की उम्मीद करते थे जब आप बच्चे थे, जब मैं बच्ची थी, जब हम सब बच्चे थे, है ना? तो अंडरस्टैंड, क्योंकि जब मैंने इन चीज़ों को समझा और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू किया तो मैंने अपने पेरेंट्स को कम्प्लीटली मैं फॉरगिव कर पाई, और रादर यू कैन से कि मैं अपने आप को फॉरगिव कर पाई कि मैं उनको ब्लेम कर रही थी। तो मैं अपने आप को फॉरगिव कर पाई अपने इस एक्शन के लिए कि वाई डिड आई वेस्ट सो मैनी ईयर्स ब्लेमिंग देम फॉर माई सिचुएशंस। दे वर नॉट टू बी ब्लेम्ड, क्योंकि वो जितना जानते थे उस हिसाब से उन्होंने सब कुछ किया।
एंड अपना बेस्ट दिया हमें. सो इफ़ यू स्टिल want to correct all the wrongs that you have done in your thoughts, in your feelings, in your actions towards your parents, चाहे वो आज इस दुनिया में हैं या नहीं है, just seek forgiveness from them. कैसे करोगे आप? देखिए, सबसे पहले तो अगर आपके पेरेंट्स इस दुनिया में हैं तो यू आर रियली ब्लेस्ड. अगर आपको अपने मन से उनके लिए सारी चीज़ें निकालनी है ना, जिन चीज़ों के लिए आप उनको ब्लेम करते हो, डू वन थिंग, गो टू योर पेरेंट्स एंड आस्क देम अबाउट देयर चाइल्डहुड. उनका बचपन कैसा था, एंड यू विल सी कि ये तो ऐसे चले आ रहा है, क्योंकि उनका बचपन जिस तरीके का था उन्होंने वही सीखा, वैसे ही वो बड़े हुए, और फिर जो उन्होंने सीखा, फिर जो दुनिया में उन्होंने अपने आप को और इवॉल्व किया, वो उन सबको लेकर के उन्होंने अपना बेस्ट हमें दिया. वो इससे बेहतर कुछ जानते ही नहीं थे, तो वो देते कहाँ से? अगर आपके पास, सपोज करिए कि आपके पास में जो भी गाड़ी है, आपके पास सपोज करिए कि मर्सिडीज़ है, ठीक है, मैं आपके पास आकर के बोलूँ कि मुझे BMW चाहिए आपके पास से, तो जो आपके पास है ही नहीं, आप दोगे कैसे? आप बोलोगे भाई मेरे पास तो मर्सिडीज़ है, वो ले जाओ, ठीक है, शाम तक वापस दे देना, लेकिन BMW तो नहीं है मेरे पास. तो सेम विद योर पेरेंट्स. आपके पेरेंट्स के पास जो था वो आपको उन्होंने बेस्ट दिया. वो जो मनी के बारे में जानते थे, वो जो हेल्थ के लिए, जो फूड एंड डाइट के बारे में समझ सकते थे, जिस तरीके से वो बड़े हुए थे और जिस तरीके से वो इवॉल्व होते गए, जो अपने आप में वो इम्प्रूवमेंट लेकर के आते चले गए, या जो वो रिश्तों के बारे में समझते थे, या जो प्रोग्रामिंग लेकर के वो बड़े हुए थे, वो उन्होंने आपको पास ऑन कर दी. अब जब उनके पास जो चीज़ थी नहीं, वो आपको मिली नहीं, और आपको जो चीज़ चाहिए थी उसके लिए आप उनको ब्लेम कर रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? क्योंकि आपके बच्चों की भी तो एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत कुछ अलग हो सकती है. तो क्या आप उनकी एक्सपेक्टेशंस, हर एक्सपेक्टेशंस पूरी कर रहे हो? क्या आपने एक बार कभी सोचा है कि जब आप मनी के लिए अपने पेरेंट्स को अगर ब्लेम कर रहे हैं, चाहे वो जो दोनों सिचुएशन मैंने बताई, कि चाहे आपने बचपन में भी शायद इतना पैसे नहीं देखे हो, और आज के दिन भी अगर आपकी लाइफ में चैलेंज हो, और चाहे आपने बचपन में खूब पैसे देखे हो, खूब एंजॉय किया, और आज के दिन आपकी लाइफ में चैलेंज हो, जो भी सिचुएशन आपकी, आप अगर उसे कर रहे हैं, क्या कभी आपने ये सोचा कि आप अपने बच्चों को मनी के बारे में क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या बिलीव्स दे रहे हैं? What do your children think about money, feel about money? What are their beliefs? अगर आपको हेल्थ के कुछ पैटर्न्स आपके पेरेंट्स से मिले हैं, कुछ नेगेटिव पैटर्न्स मिल गए हैं, कि क्या आप अपने बच्चों के लिए, अगर आज के पेरेंट्स, आई नो कि दे आर अवेयर, जो आपकी अवेयरनेस है उस हिसाब से आप अगर कर भी रहे हो, तो वंस गो टू योर चिल्ड्रन, आस्क देम अबाउट देयर बिलीव्स, कि आपकी हेल्थ को लेकर के बच्चे बताओ मुझे क्या बिलीव्स है. देन यू विल अंडरस्टैंड कि उनके मन में क्या बिलीफ चल रही है हेल्थ को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, क्योंकि हर पल वो आपकी रिलेशनशिप देख रहे हैं आपके स्पाउस के साथ में, यानी कि वो अपने दोनों पेरेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं. आपकी क्या बिलीव्स है, आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं. तो जो भी अगर आपकी है, अब आपके पास में क्या होता है, हमारे पास में हज़ारों एक्सक्यूजेज आ जाती है. अरे मेरी ज़िंदगी में सिचुएशन है, इसलिए ऐसा, मेरी सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी परवरिश दूंगा, मैं बच्चों को अच्छी से अच्छी बातें सिखाऊंगा, अच्छे से अच्छे बिलीव्स दूंगा. हर पेरेंट यही चाहता है. बट यू नो, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आप भी अपना बेस्ट कर रहे हो. अभी के समय में, आज के इस मोमेंट में, हर मोमेंट में आप जो बेस्ट कर सकते हो वो आप बेस्ट कर रहे हो. एंड दैट इज़ वॉट आवर पेरेंट्स डिड. दे डिड देयर बेस्ट, है ना. तो बस ये इतना ही काफ़ी. बिकॉज आप एक बात बताओ ना, इस मोमेंट में जब आप बेस्ट कर रहे हो तो आप इससे बेहतर और कुछ नहीं कर सकते थे.
राइट। तो हर मोमेंट में जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए किया वो बेस्ट किया। अगर आप खाली इस एक चीज़ को अपने मन में बैठा लो ना, तो यू विल फील ऑल लव, ऑल रिस्पेक्ट, ऑल ग्रैटिट्यूड फॉर योर पेरेंट्स, नथिंग एल्स। और आप जानते हो इससे क्या होगा, आपके जो मन में इतने जो आपने जो भी आपके मन में कहीं पर कभी गुस्सा आता होगा, कभी एक एरोगेंस आता होगा, कभी एक इंडिफरेंस आता होगा, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा, कभी सैडनेस आती होगी, रिजेंटमेंट आता होगा, कभी ऐसा लगता होगा कि ये मतलब मेरे पेरेंट्स में ही ऐसा क्यों होना था। तो जितनी भी चीज़ें आपके मन में है ना, वो सब आप देखोगे कि सब आपके अंदर से निकल करके बाहर एकदम गायब होते चली जा रही है, वैनिशिंग इन द एयर, थिन एयर। और जब आप ऐसा कर लोगे ना, you will build a beautiful relationship with your parents. आपका जो रिश्ता है आपके पेरेंट्स के साथ इतना खूबसूरत हो जाएगा कि हमें भी पता है ना कि हमेशा ज़िंदगी में पेरेंट्स हमेशा नहीं रहते हैं। फिर बाद में कभी ना कभी, आज से हो सकता है 50 साल बाद में या और 100 साल बाद में, खाली मेमोरीज रहती हैं, लेकिन वो मेमोरीज हमेशा खूबसूरत रहेगी। अगर मैं अपनी बात करूं, लाइक टुडे माय बोथ पेरेंट्स आर विद गॉड, सिर्फ मेमोरीज हैं। लेकिन कहीं अगर हम उन मेमोरीज को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं तो वो नींव आपको आज डालनी है, वो फाउंडेशन आपको आज डालना है। आपको आज कनेक्ट करना है अपने पेरेंट्स के साथ में, बिकॉज यू आर ब्लेस्ड टू हैव योर पेरेंट्स इन लाइफ, इन दिस फिजिकल वर्ल्ड। तो आज आपके पास मौका है कि आप अपनी चीज़ों को सुधार लें, आप अपने रिश्तों को बेहतर बना लें, आप दिल से उन्हें माफ़ कर दें, उन्हें ब्लेम करना बंद कर दें, क्योंकि वो अपना बेस्ट कर रहे हैं एंड उन्होंने हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने जो किया अपने हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने नॉलेज के साथ उन्होंने बेस्ट किया। क्योंकि अगर हम, मेरे एक मेंटोर ने बताया, अगर हम अपने रिश्तों को, अपने पेरेंट्स के साथ जो हमारा रिश्ता है, अगर उसे आप ठीक कर लें तो आपकी ज़िंदगी के सारे चैलेंजेस दूर होने लग जाएंगे, बिकॉज दे आर द सोर्स ऑफ आवर ओरिजिन, आवर एग्जिस्टेंस। आप इस दुनिया में, मैं इस दुनिया में इस वजह से हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें इस दुनिया में वो लेकर आए, उन्होंने हमें ज़िंदगी दी, उन्होंने हमें ये जीवन दिया। तो हमारा जो सोर्स है, सोर्स ऑफ ओरिजिन है, अगर उसके साथ हमारे रिश्ते अच्छे हो जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में सब कुछ सिर्फ बेहतर और बेहतर और बेहतरीन होते चला जाता है। दिस इज़ वॉट आई हैव लर्नड फ्रॉम वन ऑफ माई मेंटर्स एंड दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू पास ऑन टू यू, कि आप अपने रिश्तों को अपने पेरेंट्स के साथ में अपने उसे फॉरगिवनेस करके उसे ठीक कर लें। आप इसके लिए चाहे तो होपोनोपोनो भी कर सकते हैं, दोनों पेरेंट्स के लिए अलग अलग करके, डियर मॉम आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपको उन्हें जा करके नहीं बोलना है, आप अपने मन के अंदर में कर सकते हैं। स्टार्ट डूइंग होपोनोपोनो फॉर योर पेरेंट्स, डियर डैड आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, एंड जस्ट डू इट 21 टाइम्स और 108 टाइम्स। ट्राई टू डू इट फॉर 21 डेज, बिकॉज बहुत सालों की बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर में होंगी। तो 21 डेज़ करिए एंड देन देखिए कि आपकी ज़िंदगी में कहाँ पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने लग गया है, आपके रिश्ते किस तरह से सुधरने लगे हैं, आपकी हेल्थ में क्या चेंज आ रहा है, आपके वेल्थ में क्या चेंज आ रहा है। और अगर आप इससे भी ज़्यादा, अगर आपने एडवांस होपोनोपोनो सीखे तो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप उनके लिए फॉरगिवनेस कर सकते हैं। और अगर मैं आपको चलिए एक छोटी सी प्रेयर करा देती हूँ, ठीक है? क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ में कभी हम डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर करते हैं, कभी हम उन्हें जज कर रहे होते हैं, कभी हम उन्हें हर्ट कर रहे होते हैं, कभी ऐसा होता है कि हम उन्हें जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हम उन्हें कम समय देते हैं। जब हम छोटे थे तब हमें हर समय हमारे पेरेंट्स चाहिए थे, लेकिन जैसे जब हम बड़े होते हैं, अब जब पेरेंट्स को बच्चे चाहिए तो बच्चों के पास समय ही नहीं होता है, तो हम उन्हें इतना समय नहीं देते हैं। तो चलिए एक छोटी सी प्रेयर मैं आपसे कराती हूँ एंड यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस फॉर योर मॉम,
फॉर योर डैड एज वेल, बट दोनों के लिए आप अलग अलग करिएगा। मैं आपको एक पेरेंट के साथ में ही करके बताती हूँ, ठीक है। सो कीप योर आइज क्लोज्ड, कीप योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट, टेक अ डीप ब्रेथ, और अब अपनी मम्मी को इमेजिन करिए अपने सामने में, अपनी माँ को इमेजिन करिए, उनका एक प्यारा सा हंसता हुआ चेहरा देखिए, देखिए कि वो आपके सामने खड़ी हैं या वो आपके पास बैठी हुई हैं। उनकी आंखों में देखिए, उनके हाथों को अपने हाथों में पकड़िए और बहुत प्यार से उनके हाथों को अपने हाथों में पकड़े हुए उनकी आंखों में आंखें डाल कर देखते हुए उनसे कहिए, मेरी प्यारी माँ या मम्मी, मम्मा, जिस नाम से भी आप उन्हें बुलाते हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं माफ़ी मांगती हूँ या मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया। मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी। मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो माँ कि मैंने आपको इतना समय नहीं दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो माँ कि मैंने जब भी आपके साथ में गलत तरीके से व्यवहार किया, सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो माँ कि आप जब भी मुझसे प्यार से बात करती थी, कई बार मैंने गुस्से से जवाब दिया, आपको आपकी तुलना की दूसरों से, आपके मन को ठेस पहुंचाई। थैंक यू माँ, मैं दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ इस ज़िंदगी के लिए, मुझे ये जीवन देने के लिए, मुझसे इतना प्यार करने के लिए। थैंक यू माँ, मुझे प्यार का मतलब समझाने के लिए, मुझे गोदी में खिलाने के लिए। अपने हाथों से जब आप खाना खिलाते थे मुझे, उसका आनंद अब मैं महसूस कर पा रही हूँ। थैंक यू माँ, मुझे इतना प्यार करने के लिए, अनकंडीशनल लव के लिए। जब मैं खुद को प्यार नहीं कर पा रही थी, आपने मुझसे इतना प्यार किया। मेरे बचपन को संवारा, मुझे बड़ा किया, मेरी हर ज़रूरत को, हर इच्छा को पूरी की। थैंक यू माँ, मुझ में इतने गुण भरने के लिए, काइंडनेस, कंपैशन, लव, रिस्पेक्ट, टू सर्व अदर्स, ये सारे गुण आपने ही मुझे सिखाए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं मानती हूँ कि मैंने आपसे ये कभी कहा नहीं होगा, या शायद मेरे व्यवहार से आपको महसूस हुआ नहीं होगा, लेकिन आज मैं सच्चे दिल से आपसे ये कहना चाहती हूँ कि माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मेरी गलतियों के लिए। थैंक यू माँ, इस जीवन के लिए। आई लव यू माँ। और अब अपनी मम्मी के गले लग जाइए। इमेजिन करिए कि आप उनके गले लग गए हैं।
और आप दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे हैं। और इन खुशी के आंसुओं ने उन सारे गिले शिकवों को, आपके मन में पड़ी सारे अंधकार को धो डाला है। और अब एक डीप ब्रेथ लीजिए और अपनी आंखें खोलिए। और यही प्रेयर आपको अपने पापा के लिए करनी है, राइट? सो इसे आपको सुबह शाम आप दोनों वक्त कर सकते हैं, या आप दिन में एक बार कर सकते हैं। आप इस वीडियो को फिर चला करके इसे वापस से सुनिए, क्योंकि जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार आपके मन में आएगा, आप समझेंगे इस बात को। और इस होपोनोपोनो की प्रेयर को करिए। डू इट फॉर योर मॉम एंड डैड सेपरेटली, डू इट डे एंड नाइट, डू इट एवरी डे until all the issues in your heart are dissolved towards your parents and see your life transform. अगर ये वीडियो आपके दिल को टच किया है और आपके ज़िंदगी में कहीं कुछ अच्छा इम्पैक्ट लेकर के आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सो दैट कि वो भी अपनी ज़िंदगी को सुधार सके, वो भी अपने रिश्तों को सुधार सके। उन दो आई विल से कि डिवाइन एनर्जीज़ के लिए, डिवाइन सोल्स के लिए, जिनकी वजह से आप इस दुनिया में हैं, मैं इस दुनिया में हूँ, हम सब इस दुनिया में हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशंस मिलती रहे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव योर पेरेंट्स।